जैसा मन वैसा तन। राधा अपने शहर की एक फेमस डॉक्टर थी, जिसे लोग 100% सफलता वाली डॉक्टर के रूप में जानते थे, क्योंकि वो जिसका भी इलाज करती थी वो ठीक हो जाता था। अरे कहाँ जा रही है? रुक जा, नाश्ता तो कर ले। अरे नहीं मम्मी, इमरजेंसी केस आ गया है, बाद में आकर खाऊंगी। क्या हुआ है? कार एक्सीडेंट, 2 लड़के हैं, दोनों का बहुत बुरा हाल है। अच्छा। राधा बारी बारी उन दोनों का ऑपरेशन करती है और फिर होश आने पर उन्हें बताती है, आप दोनों को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की चोटें आई थी, कुछ हड्डियां भी टूट गई थी, इसलिए कम से कम 2 महीने का समय तो लगेगा आपको डिस्चार्ज होने में। अच्छा, हम पूरी तरह से सही तो हो जाएंगे ना? ऐसा तो नहीं होगा कि 2 महीने के बाद भी हमारी हड्डियां और मांसपेशियां सही से काम ना करें? तू ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अब बस आपको आराम करना है और सही डाइट लेनी है। अच्छा। राहुल ने डॉक्टर राधा को तो ऐसे दिखाया कि वो आश्वस्त हो गया है, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लग रहा था। उसके मन में यही ख्याल चल रहे थे कि अगर वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाया तो क्या होगा। आजा आजा, रुक, मैं खाना देती हूँ। अरे माँ, क्या हुआ? उम्र हो गई है। मुझसे भी ज्यादा उम्र हो गई है ना। अरे दादी, मजाक ना करो, मम्मी को कुछ हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ है तेरी मम्मी को। जब एक जगह पर बैठी रहेगी तो पैर तो सुन्न हो ही जाएगा, इसलिए लड़खड़ा गई। व्यायाम भी तो करती नहीं है। अरे आपको तो ऐसा ही लगता है कि मैं हमेशा नाटक करती हूँ। आपने मुझे कभी सही समझा ही कब है? स्वामी शिवानंद जी ने कहा है कि मन को स्वस्थ रखना ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। पर तू जब मन में ही बुरा बुरा सोचेगी तो अच्छा क्या होगा? हाँ, आप लोग ये सास बहू का ड्रामा बंद करो। मम्मी आप बैठो, मैं खाना खा लूंगी। राधा खाना खाकर सोने चली जाती है और फिर अगले दिन वो वापस अस्पताल में जाकर उन दोनों मरीजों से मिलती है। कैसे हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ, कल से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और तुम राहुल? मुझे यहाँ की दवाइयों की बदबू से बहुत अजीब लग रहा है। सोते जागते ये गंध आती रहती है। अरे अब आप अस्पताल में हो तो दवाइयों की गंध तो आएगी ही ना, इसमें घबराने वाली क्या बात है? यही बात मैं भी इसको समझा रहा था, वो समझ ही नहीं रहा। बस कहता है मुझे अस्पताल में अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मैं तो यहाँ पिकनिक मनाने आया हूँ। हाँ राहुल, अनंत सही कह रहा है। मैं भी मानती हूँ कि अस्पताल में रहना आसान नहीं है, लेकिन मजबूरी में सबको रहना ही पड़ता है। राधा राहुल को समझाकर वहाँ से चली जाती है, पर राहुल का मन बहुत बुरा हो रहा था। वो रात में सो भी नहीं पाता। अनंत की जब रात में आँख खुलती है तो वो कहता है, क्या हुआ? तू अभी तक जाग क्यों रहा है? मैं बस सोच रहा था कि हमारी जिंदगी कैसी हो गई है यार। हम यहाँ से ठीक होकर अगर निकल भी जाएंगे तो हमारी लाइफ तो पूरी तरह से बदल ही चुकी होगी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, जॉब भी जा चुकी है, शरीर में वो दम भी नहीं बचा है। क्या ही करूंगा मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर? अरे फिर से तू वही सब सोच रहा है। जो हो गया सो हो गया, और अब आगे क्या होगा उस पर भी हमारा जोर नहीं है, तो ये सब सोचने का क्या फायदा? मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरी भी नींद खराब कर दी। तू सो जा। मैं तो सो ही जाऊंगा, तू भी सो जा। ऐसा करते करते 1.5 महीना गुजर जाता है और अनंत बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह अनंत, तुम तो 1.5 महीने में ही ठीक हो गए, मुबारक हो। मैं वापस अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मैं वापस अपनी जिंदगी शुरू कर पाऊंगा। ये 1.5 महीना बहुत मुश्किल था, पर जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस तो होते ही रहते हैं। बधाई हो अनंत, मजे करना। मैं तो जाने कब तक यहाँ पर पड़ा रहूंगा।
मुझे तो ना दवाइयाँ असर कर रही हैं और ना इंजेक्शन। हाँ राहुल, बड़ी अजीब बात है कि तुम दोनों का एक्सीडेंट साथ में हुआ था और इलाज भी साथ में चला, पर अनंत ठीक हो गया लेकिन तुम अभी तक ठीक नहीं हो पाए। इसके पीछे क्या कारण है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक होना मेरी किस्मत में ही नहीं है। पढ़े लिखे होकर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हद कर दी तुमने। तुमने तो मन से ही मान रखा है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। ये कहते ही राधा को अपनी दादी की कही बात याद आ जाती है। वो फौरन घर जाती है और उन्हें राहुल के बारे में बताकर इस बारे में पूछती है। तुम्हारा मन एक प्यारा सा फूल है, तुम्हें उसे पानी और सुंदरता से भरना चाहिए ताकि वो हमेशा मुस्कुराता रहे। अगर तुम्हारे मन में गलत विचार आएंगे तो वो मन से आगे बढ़कर तन तक असर करेंगे। इसलिए तो कहा गया है कि जैसा मन वैसा तन। तो मैं राहुल का क्या करूं? उसे कैसे ठीक करूं? देख, तेरी मम्मी तो मेरी सुनती नहीं है। वो अपने आप को अभी से बुढ़िया समझ बैठी है, तो वैसी ही हो गई है। दूसरी तरफ मुझे देख, मेरे लिए उम्र तो बस एक संख्या है। तो तू एक काम कर, उस राहुल को उसके घर ले जा, उसके दोस्तों को बुला और उन्हें समझा कि राहुल के विचारों के विपरीत काम करे, मतलब उसके लिए अच्छा करे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी उसके माता पिता के अलावा कभी कोई उससे मिलने नहीं आता है। तो जा और जाकर उसका मन बदल। मन बदलते ही तन भी बदल जाएगा। राधा ऐसा ही करती है। वो राहुल को उसके घर पहुंचवाती है और उसके सभी दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को फोन करके बुलाती है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके साथ अच्छे से पेश आना है और उसे अच्छा महसूस कराना है। दिन में एक बार उससे आके जरूर मिले, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। राहुल बारी बारी सबसे मिलता है और उसे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उस दिन राधा ने पहली बार राहुल को हंसते हुए देखा था। अरे अनंत, तू भी आया है, कैसा है तू? मैं एकदम बढ़िया हूँ और तू भी बिल्कुल ठीक होने वाला है। और तुझे पता है, मैंने अपनी कंपनी में बात करी है, वो तुझे जॉब पर रखने को तैयार हैं। सच में? हाँ, और क्या, बस तू फटाफट उठकर खड़ा हो जा। घर आने के एक हफ्ते के अंदर ही राहुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। देखा डॉक्टर राधा, घर आते ही मैं ठीक हो गया। आपकी दवा से ज्यादा मेरे अपनों की प्रार्थना काम आई है। तुम्हें मैंने या तुम्हारे लोगों ने नहीं, तुम्हारे मन ने ठीक किया है। अस्पताल में तुम पूरी तरह से डिमोटिवेट हो चुके थे। घर आकर तुम में वापस एक जीने की इच्छा आई। तो अनंत वहाँ कैसे ठीक हो गया था? क्योंकि वो शुरू से एक सकारात्मक सोच लेकर चल रहा था कि फटाफट मैं ठीक हूँ और वापस काम पर जाऊँ। वो प्लान बना रहा था कि ये करेगा वो करेगा, पर उसके उल्टा तुम ये सोच रहे थे कि जिंदगी खत्म हो गई है। किसी ने सच ही कहा है, जैसा मन वैसा तन। इसके बाद राधा घर आती है और अपनी माँ को जबरदस्ती वॉक पर लेकर जाती है। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे इस उम्र में? कौन सी उम्र? क्या उम्र? चल के देखो जरा पार्क में, आपसे भी बड़ी औरतें आती हैं जॉगिंग के लिए, इसलिए कोई बहाना नहीं। चलो फटाफट। सही है, ले जा इसको। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखने चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही तन भी हो जाता है।